अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रफीन सर आज आपकी खिदमत में एक और बार बेटे नए प्रॉब्लम के साथ हाजिर हूं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.28 ऑफ एरोडो। द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन का सवाल है। देखिए बेटे कितना आसान सवाल है। हाउ इजीली वी कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। अगर आप मेरे बेटे देखोगे क्वेश्चन है स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है विद वेलोसिटी v नॉट नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग। डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम आर ऑफ टी कैलकुलेट करना है। डार्किंग से लिखा है, वेक्टर है। तो मीन वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट 30 सेकंड्स, और आपको टोटल टाइम ऑफ मोशन में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, प्यारी सी। वी नॉट आपने थ्रो किया है एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसका मेरा बच्चा जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी होगा, वो पैराबोलिक होगा। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ से वी नॉट कॉस थीटा होगा, ऊपर से वी नॉट साइन थीटा होगा। सर सही है सर। अब आफ्टर सम टाइम मुझे बताइए पार्टिकल कहां पर होगा। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल अगर पी पॉइंट पर होगा, इसका पुशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। इसके दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, अगर आप देखोगे दो पोजीशंस होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग, बिकॉज 2D मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस। अगर मैं पार्टिकल का वेलोसिटी देखूं वी नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वो आएगा वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। और अगर मैं एक्सेलरेशन पार्टिकल का देखूं ए, वो बराबर है जी वेक्टर, और अगर मैं उसी जी वेक्टर को देखूं, उस जी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वह है जी माइनस जे कैप। ये सबको पता है। ओके, दिस मच स्टफ इज वी नो। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है। यहां पर अगर आप u के बदले देखोगे, इट इज 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। शाबाश। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ v नॉट एंड g भी लिख सकता हूं। दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मेरे बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं करूंगा v नॉट डॉट जी, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग डॉट प्रोडक्ट v नॉट और g का, v नॉट और g में एंगल कितना है मेरा बेटा, ये वाला एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, इतना थीटा 90 प्लस थीटा, वो आएगा v नॉट g cos ऑफ 90 प्लस थीटा, एंड वी नो cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस, वो आएगा माइनस साइन थीटा। वी नॉट डॉट जी इज माइनस वी नॉट जी साइन थीटा। सही है मेरा बच्चा। तो अगर मैं वी नॉट साइन थीटा निकालना चाहता हूं, वी नॉट साइन थीटा वो किसके बराबर आएगा बेटे, वो आएगा माइनस वी नॉट डॉट जी वेक्टर डिवाइडेड बाई जी। ओके, दिस इज वी नॉट साइन थीटा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट साइन थीटा। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस माइनस वी नॉट डॉट जी, ठीक है ना, वी नॉट साइन थीटा का वैल्यू यहां डाला, नीचे आएगा जी स्क्वायर। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक। ओके, निकालिए पहला पार्ट। क्या पूछता है पहला पार्ट, मुझे पूछता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, या मैं अब लिखूंगा पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टाइम टी, वो होगा मेरे बेटे एस ऑफ टी या आर ऑफ टी लिखिए, यू टी। यू कितना है, वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बदले क्या है मेरा बेटा, जी वेक्टर टी स्क्वायर। ये सिंपल है पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम टी। ठीक है बच्चा, यू नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट क्या है, मुझे निकालना है मीन वेलोसिटी। क्या निकालना है बेटा, मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स। फर्स्ट 30 सेकेंड्स में कितना निकलेगा मेरा बेटा एवरेज वेलोसिटी, देखिए कितना आसान है, वो आएगा वी एवरेज इन टी सेकेंड्स। ओके, ये आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे बेटा आर ऑफ टी है, टाइम टेकन कितना है टी, आर ऑफ टी इज हाउ मच, वी नॉट टी अभी निकाला, प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, टाइम इज स्केलर। तो वी एवरेज इन टाइम टी वो कितना आ जाएगा मेरे बेटे, वो आएगा वी नॉट प्लस हाफ ऑफ जी वेक्टर इंटू टी। ये मेरा बच्चा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे निकालना है इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ मोशन का मतलब ही होता है मेरा बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटे। इन टोटल टाइम ऑफ मोशन एरोडो सॉल्व कर रहे हैं,
वी एवरेज। बच्चों के जहन में जो डर है फिजिक्स टफ है, नहीं है बेटे। खाली आप अगर इसको उस अंदाज से, उस तरीके से पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, हाफ ऑफ जी। अब इस स्मॉल टी पहले टी सेकंड्स में था, अब इसी को रिप्लेस करूंगा टाइम ऑफ लाइट से, यह आएगा वी नॉट प्लस हाफ ऑफ जी। टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू निकाल के रखा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, कितना है, इट्स ट्वाइस माइनस वी नॉट डॉट जी, इट्स ट्वाइस माइनस वी नॉट डॉट जी divided by how much, g square. This was my g vector. This is g vector. This 2 and this 2 goes. This is my answer. आएगा v naught minus g vector plus minus is minus v naught dot g vector divided by g square. I cannot cancel this g with this g because this is vector. This is magnitude. This is average velocity in time t. Total time of light. This is my आंसर मेरे बेटे। आई विल कॉल दिस थर्ड इक्वेशन। इतना आसान है, क्वेश्चन वेक्टर भी निकाला, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी भी निकाला, इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला। थैंक यू।